महानगर पालिका से जब भी हमारे पार्टी से वंचित बहुजन आघाड़ी से हमने पत्र व्यवहार किया, पत्र व्यवहार में हमें ऐसा दिखा कि वो हम लोग पत्र व्यवहार करते रहे और हमारा जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। हम प्रतिनिधि अगर बन के चले जाए तो हमें वो पोजीशन और वो पावर मिलेगी जहाँ से हम लोगों का काम कर सके। इतने सालों से जो सत्ता में आज तक नगर सेवक थे जिस पार्टी के, उन्होंने यहाँ पे जो लोगों को देना चाहिए उन्हें वो दिया नहीं। ये महानगर पालिका केंद्र सरकार से चलती है तो उन्होंने वो दिया नहीं, जबकि बीजेपी सत्ता में है। अभी सत्ताधारी बीजेपी है, उसने दिया ना, पूर्व में थे उन्होंने नहीं दिया। वसई का जो एक पट्टा है जहाँ पे 50 साल से पानी नहीं दिया था महानगर पालिका ने, तो वहाँ पे हमने पानी दिलवाया। कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन का प्रोवाइड किया हुआ बेड महानगर पालिका से दिलवाए। जो यहाँ पे बच्चे पढ़ने की बजाय और एक अलग दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखा जाए यहाँ पे स्कूल नहीं है, महानगर पालिका के स्कूल तो वसई विरार में नहीं है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव नजदीक है और ऐसे में हमने कई वार्ड के जायजे लिए हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी से बात की और कई कैंडिडेट के इंटरव्यू लिए हैं। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है गीता ताई जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी रणनीति और उनके चुनावी दाव क्या कुछ है। नमस्कार मैडम, क्या कहेंगी चुनाव में खड़े होने का विचार क्यों किया? जहाँ पे जिस जगह पे हम लोग ने काम किया है महानगर पालिका से, जब भी हमारे पार्टी से वंचित बहुजन आघाड़ी से हमने पत्र व्यवहार किया, पत्र व्यवहार में हमें ऐसा दिखा कि वो हम लोग पत्र व्यवहार करते रहे और हमारा जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। तो सोचा अगर हमारे पास वो जो चुनाव का है अभी ये जो माहौल चल रहा है, तो वहाँ में हम प्रतिनिधि अगर बन के चले जाए तो हमें वो पोजीशन और वो पावर मिलेगी जहाँ से हम लोगों का काम कर सके। इसलिए सोचा कि अभी उतरना ही है मैदान में। तो पावर चाहिए था जिससे काम हो पाए, क्योंकि काम नहीं हो रहे थे। तो रणनीति क्या बनाई है जिससे चुनाव आप जीत सकते हैं? देखिए, ये तो लोगों का फैसला है। हमने काम किया है, अभी ये 7-8 साल से हम काम कर रहे हैं, तो लोगों का फैसला है लोग अभी किसको चुन के देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इतने सालों से जो सत्ता में आज तक नगर सेवक थे जिस पार्टी के, उन्होंने यहाँ पे जो लोगों को देना चाहिए आपने देखा होगा यहाँ पे उन्होंने वो दिया नहीं। और अभी जैसे कोरोना के काल से चुनाव हुए नहीं। ये चुनाव नहीं होने के बावजूद ये सारी जो बात थी जो केंद्र सरकार के हाथ में थी, ये महानगर पालिका केंद्र सरकार से चलती है तो उन्होंने वो दिया नहीं, जबकि बीजेपी सत्ता में है अभी। तो जब ना जो सत्ताधारी बीजेपी है उसने दिया ना, पूर्व में थे उन्होंने नहीं दिया। तो साफ तौर पर इनका ये कहना है, जो सवाल हम भाजपा से आज तक करते भी आए हैं कि 2020 से भाजपा के हाथ में है यहाँ का जो कार व्यवहार है वो संभालना, पर उन्हें जो करना चाहिए था परिवर्तन वो कर नहीं पाई है और 35 साल पर इसका टोकरा डालते आई है। और आगे आपने ये सारी बातें तो बता दी कि अपने चुनाव में खड़े रहने का विचार, क्योंकि आपकी रणनीति क्या है, जनता का फैसला क्या होगा, पर बार बार आप कार्यों की बात करिए। ऐसे क्या काम किए आपने और कौन से वार्ड और प्रभाग से खड़ी वो बताइए। पहली बात तो मैं जिस तौर पे तो मैंने संपूर्ण वसई विरार में काम किया है। वसई का जो एक पट्टा है जहाँ पे 50 साल से पानी नहीं दिया था महानगर पालिका ने, तो वहाँ पे हमने पानी दिलवाया। कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन का प्रोवाइड किया हुआ बेड महानगर पालिका से दिलवाए, जो कोरोना में जो पेशेंट थे उनके लिए। और बहुत सारे काम किए हमने। किसी को हॉस्पिटल में जरूरत है, कहीं पे महानगर पालिका सुविधा की जरूरत है, बचत गट निकाल के दिए हुए। लेकिन ये सारा हमने बहुत बड़े प्रभाव में पूरे वसई विरार में किया है। लेकिन अगर ये संसद भवन देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे वो डेवलपमेंट होना चाहिए। जो यहाँ पे आप देखा जाए यहाँ पे स्कूल नहीं है, महानगर पालिका के स्कूल तो वसई विरार में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, संडास बाथरूम की सुविधा नहीं है। यहाँ पे बच्चे पढ़ने की बजाय और एक अलग दिशा में जा रहे हैं, जहाँ पे आप नशा अगर देखा जाए तो वहाँ यहाँ पे वो अलग माहौल है। तो यहाँ पे बदलाव होने के लिए हमने यहाँ से चुनाव का नियोजन किया। वार्ड नंबर बताइए। मेरा वार्ड नंबर प्रभाग नंबर 18 का है। मैं प्रभाग नंबर 18 से लड़ रही हूँ। क्या इन्होंने बता दिया। एक बात यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली है, जैसे इन्होंने कहा कि ये जो प्रभाग क्रमांक 18 संतोष भवन जो है, यहाँ पर नशीले पदार्थों की तरफ जो युवा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और इस पर गौर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन भी इस विषय पर कुछ खास कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। अगर आप चुनाव जीत जाती है तो आप ऐसा क्या कर लेंगी कि ये चीज़ यहाँ पर रुक जाए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हम जब प्रतिनिधित्व करते हैं तो एक पोजीशन मिलती है, तो हम प्रशासन से वो काम करवा सकते हैं।
तो उस तरह से जो भी प्रोसेस से जाएंगे वो हम काम करवाएंगे। पर पुलिस प्रशासन उस प्रकार काम नहीं कर रही है, तो एनडीपीएस पे आप रोक किस प्रकार लगवा सकती है? ठीक कार्रवाई जो भी होगी वो हम करवा के ये कर लेंगे। ठीक है, आपने कहा कि आप कार्रवाई वगैरह करवाएंगी। अभी अगर आप जीत कर आती है तो लोगों को आप क्या प्रोवाइड करेंगी वाटर कटर मीटर को छोड़कर? देखिए, पहले तो यहाँ पे हॉस्पिटल चाहिए, आरोग्य सुविधा चाहिए, वो देंगे। एम्बुलेंस देंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को दूर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल नजदीक में मुंबई साइड में यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लेक्स की बात करते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अभी तक वो सुविधा हुई नहीं है, इसलिए मुंबई जाना पड़ता है, पालघर जाना पड़ता है, या फिर गुजरात तक जाना पड़ता है। तो ये सुविधा हम उनको एम्बुलेंस देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एजुकेशन, बच्चों को खेलने का मैदान, जैसे पानी की सुविधा है यहाँ पे। आज तक लोग 10 लोग मिलके एक नल पाइपलाइन पे पानी भरते, तो हम चाहते हैं कि लोगों को 25 साल में जो नहीं मिला है घर घर नल की सुविधा, वो हम देंगे। जनता आपको क्यों चुने, इसका कारण बताइए। देखिए, आज तक जिनको काम करना उन्होंने किया नहीं है। एक बार हमें मौका मिले और हम काम 100% करके देंगे। तो साफ तौर पर आपका ये कहना है कि जनता आपको एक मौका देगी। बिल्कुल, हम मौका चाहते हैं। कितनी उम्मीद लगती है कि जनता आपका समर्थन करेगी, क्योंकि आपने कहा है कि आपने इस इलाके में बहुत काम किया है? देखिए, यहाँ पे अब देखा जाए, जो भी लोग हैं पैसा फेंक कर वोट ले रहे हैं। अगर लोगों को पैसा फेंक कर वोट लेना है तो वो भूल जाइए। पैसा लेकर वो आप उनको सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन अगर हमको मौका देंगे, हमने पैसा नहीं फेंका, हमने मेहनत की है, लोगों को सवाल पूछने का पूरा मौका है हमको कि आपने हमारा काम क्यों नहीं किया। अगर आपने पैसा और साड़ी लिया तो आप उनको सवाल नहीं पूछते, क्योंकि उन्होंने आपके वोट की कीमत दे चुके हैं, तो आप उनको नहीं सवाल पूछोगे। बहुत ही सही बात कर दी कि अगर पैसे देकर वोट खरीदे जा सकते हैं तो वहाँ सवाल नहीं होंगे, और यहाँ पर ये पूरा अधिकार देती है कि आप आकर इनसे सवाल करें। खैर, ये तो इनके विचार थे। अब जो नतीजे होंगे वो तो 15 को जब मतदान और 16 को जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेंगे। बहरहाल, आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा और विराज मिर्चा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।